IMF के मुतालबे पर हुकूमत का मिनी बजट लाने का मंसूबा। 438 अरब रुपए के टैक्स लगाने की तैयारी। बैरून मुल्क से $1 लाख तक पाकिस्तान लाने की एमनेस्टी स्कीम वापस लेने का फैसला। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 10% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। खाद पर ₹3 फी किलो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। 2000 सीसी की गाड़ियों पर नया टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़। माहाना 2 लाख आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह 2.5% तक बढ़ाने की तैयारियां। कौमी असम्बली मुतअद्दिद तरमीम के साथ आज फाइनेंस बिल की मंजूरी दी। ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर खजाना इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इसहाक डार के बजट को IMF, अवाम और ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत कौम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रही है। IMF को इसहाक डार पर कोई एतबार नहीं। मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क की इंडस्ट्री बहरानी कैफियत का शिकार है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 40% तक बंद हो चुकी है। ब्रॉडशीट केस की तहकीकात में पेशरफ। साबिक चेयरमैन नैब नवीद अहसन और दीगर 2 अफराद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। नैब की साबिक खातून ओहदेदार भी केस में मतलूब। तीनों अफराद पर $28 मिलियन की गैर कानूनी अदायगी के इल्जामात। वफाकी काबीना की मंजूरी से ब्रॉडशीट केस की तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एयर कंडीशन सिस्टम खराब, शदीद गर्मी से चंद अमवात रिपोर्ट। इमरजेंसी में लाए गए मरीजों की हालत काबिल रहम। वजारत सेहत की नहरी पिम्स अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही से सैकड़ों मरीजों की जान दाव पर लग गई। कई डॉक्टर्स भी हीट स्ट्रोक का शिकार। फार्मेसी में अद्वियात खराब होने का खदशा। पिम्स में कई माह के दौरान 70 से जायद एयर कंडीशनर्स की चोरी भी सवालिया निशान। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। लेस्को को 700 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर जलने से कई इलाकों में बिजली बंद। कराची में बिजली का बहरान संगीन। शहर में बिजली की तलब 3300 मेगावाट, सप्लाई 2950 मेगावाट। ओल्ड सिटी एरिया, सिटी रेलवे कॉलोनी, लाइन्स एरिया, सदर, गुलबहार, लियारी समेत दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन परेशान, ताजिरों का कारोबार भी ठप। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलेंगे। लाहौर में भी आज बादल बरसने की उम्मीद। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में हीट वेव का कोई खदशा नहीं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। मजीद 2 एजेंट्स पकड़े गए। मुलजिम इमरान को सियालकोट और मोहम्मद याहिया को गुजरावाला से पकड़ा गया। दोनों ने नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूनान भेजने के लिए लाखों रुपए बटोरे। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजनानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर पार्लियामेंटेरियंस की खुसूसी हज परवाज आज इस्लामाबाद से सऊदी अरब रवाना होगी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी सुस्त। जानवरों की कीमतें सुनकर गाहक परेशान। व्यापारियों का खरीदार कम होने का शिकवा। आज छुट्टी के दिन जानवरों की फरोख्त में तेजी का इम्कान। कराची की मवेशी मंडी में सिब्बी से लाए गए 25 मन वजनी टाइगर बैल की धूम। मालिक की 25 लाख रुपए की डिमांड। ईद से पहले सब्ज मसाला जात महंगे। अदरक 100 रुपये इजाफे के साथ 850 रुपये किलो। लहसुन 400, सब्ज मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त।
टमाटर 70 रुपए इजाफे के साथ 100 रुपए किलो हो गए। अवाम महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर, इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। लांस नाइक फ़हीम मुश्ताक शहीद ने 12 मई 2023 को बलूचिस्तान में वतन के लिए शहादत को गले लगाया। शहीद के वरसा ने 9 मई सानहे की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। शहीद के वालिदैन कहते हैं बेटे की जुदाई के गम से निढाल हैं, मगर इसकी शहादत पर नाज है। भाई ने कहा वतन के लिए दी गई कुर्बानियों की बेहुरमती किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। बेवा ने बताया मेरे लिए बहुत सदमे की बात थी, लेकिन शौहर की पाकिस्तान के लिए शहादत पर फख्र है। पाक फौज का कौम को एक और तोहफा। माजी में दहशतगर्दों की पनाहगाह और इक़्तिसादी लिहाज से पसमानदा वस्ती कुरम में 16 साल बाद 170 में से 62 कोयले की कानों का इफ्तिताह। 650 से जायद मजदूरों को रोजगार मिल गया। कोयला कान की वजह से 5000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। मकामी लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों से हमारे काफी मसाइल हल हो गए।